विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सिर्फ मौन में जाकर बैठोगे 2 मिनट तो पूरी संभावना है कि आप ऐसे निर्णय लोगे ही नहीं जिससे दूसरों की हानि हो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे। रोग प्रतिरक्षण शक्ति
बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तर्पण करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। छठा कदम हमें इस्तेमाल करना है। कोई भी निर्णय लेने से पहले मौन में जाए। मोह से बचना है तो मौन में जाना सीखे। मोह से बचना है, मौन में जाना सीखे। मौन में निर्णय लें। किसी के प्रति आप ऐसा निर्णय लेने वाले हो जिससे उसको नुकसान होगा, गुस्से में, मोह में, परेशानी में,
सिर्फ मौन में जाकर बैठोगे 2 मिनट तो पूरी संभावना है कि आप ऐसे निर्णय लोगे ही नहीं जिससे दूसरों की हानि हो। ये क्यों हुआ? सिर्फ एक हैबिट डाली, पहले मौन में जाओ फिर निर्णय लो। जीवन में सुबह से लेकर रात तक जो भी करना है पहले मौन में जाओ फिर निर्णय लो, तो मोह में आप नहीं फंसने वाले। जीवन की यात्रा ही मौन से मौन की ओर है, मौन से मौन तक है। जब पेट में थे तो मौन में थे, 9 महीने मौन में थे, और फिर जब परम मौन मिलता है जिसको मोक्ष कहा गया है। लोग गलती से मौत को मौन समझ लेते, मौत को मौन समझ लेते। अभी वो पर्सन मौन हो गया, मर गया, वो मौन नहीं है। जो जीवन में ही प्राप्त होता है वह मोक्ष, वह मुक्ति, वह स्वतंत्रता। तो मौन से मौन की यात्रा है। जो लोग मौन से देखते हैं दृश्यों को, उनके लिए दृश्य सांप नहीं है। जो मोह से देखते हैं दृश्य को, उनके लिए हर दृश्य सांप है। और जो मौन से देख रहे हैं उनके लिए हर सांप सीढ़ी है, हर दृश्य सीढ़ी है। तो सीढ़ी और सांप कैसे बनते हैं? कहां से देख रहे हो? मोह से देख रहे हो कि मौन से देख रहे हो? यही डिसाइड करेगा। ये 6ठा कदम इस्तेमाल करो। और 7वां कदम क्या इस्तेमाल करना है? हेड और हार्ट, इन दोनों का समतल समांतर उपयोग करना सीखना है। समतल और समांतर, इसको एक उदाहरण से समझें। एक इंसान जो बड़ा दुखी था, परेशान था, समुद्र किनारे पत्थरों पर टहल रहा था। वहां एक बूढ़े इंसान को मछली पकड़ते हुए बैठे देखा। काफी देर तक देखते रहा। बूढ़ा भी शांत बैठा हुआ है, ये टहल रहा है, शाम होने को आई है। बूढ़े के पास कोई मछली दिखाई तो नहीं दी। तो उसने पूछा उस बूढ़े से, कुछ मिला? बूढ़े ने हां में सिर हिलाया। मछली तो कोई थी नहीं, तो उसे आश्चर्य हुआ। पूछा क्या मिला? तो उस बूढ़े ने अपने एक हाथ को सिर पर रखा और एक हाथ हृदय पर रखा। उसे यह रहस्य समझ में नहीं आया। पूछा ये क्या बताया, इसका अर्थ क्या, ये मुद्रा का अर्थ क्या? तो उस बूढ़े ने बताया कि मैं यहां ये देख रहा था, एक समुद्र की लहरें, सूरज, पानी में मछलियां तैर रही है, ब्रह्मांड, हर चीज को मैं देख रहा था और यह सोच रहा था ये सब चीजें कैसे चल रही है, इन सब चीजों को कौन चला रहा है। जो इन सब चीजों को चला रहा है वह मुझे भी चला रहा होगा। तो मैं अगर उस शक्ति के द्वारा चलाया जा रहा हूं तो कैसे चलाया जा रहा हूं, यह मैं हेड से सोच रहा था। हर चीज को चलाने के लिए कोई खिंचाव होगा, कोई भाव होगा। ऐसे जो कोई चीज चलती नहीं है, उठती नहीं है, बैठती नहीं है, तो कोई खिंचाव है, कोई आकर्षण है, कोई भाव है, कोई फीलिंग है। तो मैं भी चल रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, तो मेरे अंदर क्या भाव है, मेरे अंदर क्या फीलिंग है, मैं ये देख रहा था। हेड से सोच रहा था और उस भाव को महसूस कर रहा था। तो मैंने क्या किया, हेड को पकड़ा और हार्ट को पकड़ा। मछली नहीं पकड़ी तो क्या हुआ, मछली पकड़ में नहीं आई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर आज मैंने हेड को पकड़ा, हार्ट को पकड़ा, दोनों को पकड़ा। जब हम दोनों को पकड़ेंगे तो हम होते हुए देखेंगे, अपने शरीर को चलते हुए देखेंगे। वह इंसान जो इतनी परेशानी में था उसे बड़ा सबक मिला, वह उस परेशानी से मुक्त हुआ।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।